दोस्तों, दर्रे की सीरीज में अगले जो कुछ दर्रे हैं जो पीर पंजाल रेंज में और पाए जाते हैं, और इसके बाद अलावा कुछ अन्य मुख्य दर्रे हैं जो अलग अलग पहाड़ी राज्यों में भारत में पाए जाते हैं। तो इन सबको लिखा हुआ है, इन दर्रों को एक बार फिर से पढ़ते हैं। हम बात करें बनिहाल दर्रे की, ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं राज्य के हिसाब से दर्रे। जैसे उत्तराखंड में है माना दर्रा, जो कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में है। डोंगरीला दर्रा भी इसे कहा जाता है। चिरबितिया ला भी कहा जाता है। नंदा देवी बायोस्फीयर से जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर तक ये फैला हुआ है। देवताल झील, इसके यहाँ पर मतलब इसमें एक देवताल झील पाई जाती है। अलकनंदा की सहायक नदी जो सरस्वती है, उसका उद्गम स्थल यहाँ पर है। ठीक है। थांगला दर्रा, किंगरी विंगरी कहा जाता है, उत्तराखंड के कुमाऊं में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में ही है। मानसरोवर और कैलाश मार्ग भारत से तिब्बत को जोड़ने का वाला दर्रा है ये। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। भारत को चीन से जोड़ने का व्यापारिक मार्ग है। हमने आपको जो बताया था, जो फर्स्ट पॉइंट हमने बताया था आपको सिपकिला दर्रा, ऐसे ही इंडिया और चाइना के बीच में ये सेकेंड पॉइंट है। मुलिंगला गंगोत्री के ऊपर उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ये मुलिंगला है। तो ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। अब हम बात करेंगे सिक्किम के दर्रों की। सिक्किम के अंदर देखिए नाथुला दर्रा पाया जाता है। सिक्किम राज्य की डोग्या श्रेणी में 4310 मीटर की ऊंचाई पर है। ये थर्ड पॉइंट है चीन और भारत के बीच व्यापार का। यह तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है, और हम यहाँ पर विजिट भी कर चुके हैं। मैंने यहाँ पर विजिट किया हुआ है। जेलेपला दर्रा सेकंड सिक्किम में जो पाया जाता है, पूर्वी सिक्किम जिले के ल्हासा से तिब्बत को जोड़ता है। ये चुंबी घाटी में ही स्थित है। ये हैं सिक्किम के दो मुख्य दर्रे। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं बोमडिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है ये। ठीक है। तिब्बत की जो राजधानी है उसका नाम है ल्हासा। और है यांग्याब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जो जहाँ से प्रवेश करती है भारत के अंदर, वो है। दिफू दर्रा अरुणाचल से म्यांमार जाने का रास्ता है ये, इसे दिफू दर्रा कहते हैं। ये है अरुणाचल के दर्रे। दो दर्रे और हैं। पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में भारत और म्यांमार का दूसरा मार्ग, डिब्रूगढ़ से म्यांमार के लिए। लेख पानी दर्रा असम के तिनसुकिया जिले में है। असम के तिनसुकिया जिले में लेख पानी दर्रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ये मतलब छुपा सा रहता है। अब बात करते हैं मणिपुर के। मणिपुर में तुजू दर्रा पाया जाता है। मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग है ये। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जो हमारा पश्चिमी घाट है, उसमें भी कुछ बीच में गैप पाए जाते हैं। उन गैप का भी स्पेशल नाम है। उन नाम को दर्रे के हिसाब से अगर हम कहा जाए तो सबसे पहले थाल घाट, भोर घाट, और फिर नीचे केरल में पाल घाट। महाराष्ट्र में बात करें, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में दिल्ली मुंबई नागपुर जो सड़क और रेल मार्ग है वो इसी दर्रे से होते हुए जाता है। भोर घाट की बात करें, मुंबई पुणे बेलगांव और चेन्नई का जो मार्ग है वो रेल व सड़क मार्ग इसी दर्रे से होते हुए निकलता है। तो पहले थाली में पहले खाना खा के फिर सुबह उठ के बाहर देखेंगे। केरल की बात करें अगर हम, तो पाल घाट दर्रा है। केरल में मछलियाँ बहुत पाली जाती हैं, उसके हिसाब से अगर हम देख सकते हैं पालघाट अन्नामलाई और नीलगिरी की श्रेणियों में पाया जाता है ये। कालीकट, त्रिचूर और कोयम्बटूर के लिए रेल व सड़क मार्ग यहाँ से पास होता है। तो दोस्तों, ये इतने मुख्य दर्रे हैं जो मैंने आपको दिखाए। भारत के अलग अलग राज्यों में और अलग अलग पर्वत श्रेणी में ये मुख्य दर्रे पाए जाते हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 देखना ना भूलिए, ये पार्ट 2 है।